हल्ला बोल, हल्ला बोल। अरे हम क्या चाहते? आजादी, क्या चाहते? आजादी। साथी हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। बोल रे साथी हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। पिटी सदा की खोल के बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। बोल रे साथी हल्ला बोल। हल्ला बोल, हल्ला बोल। वाह, किसी को नाते हुए देखा? किसी को गाते हुए देखा? हाँ? अरे मिल ओए बलवंत राय के कुत्ते, ये पब्लिक है, ये ना कुछ कहती है और ना कुछ बोलती है, सिर्फ तमाशा देखती है, क्योंकि ये एक इंडियन है, इंडियन। मुझको क्यों मारते हो? मैंने आ गया है, मैं तो नाच रहा था, गा रहा था, और मुझे ये लग रहा था पब्लिक है नाचते हुए देखेगी, गाते हुए देखेगी। पागल है क्या? आज तक ये पब्लिक कुछ बोलिए जब बोलेगी। अरे कितने बड़े बड़े गाड़ियों के रोड पे से लड़कियों को उठा के ले जाते हैं, जब ये पब्लिक कुछ बोली। बहन? किसकी बहन? कैसी बहन? शर्म आती मुझे तो इतना भाई कहते हुए। तो जैसा दरिंदा, मेरा क्या किसी का भाई नहीं हो सकता, किसी का नहीं। शर्म आ गई इसे, अब शर्म आ गई। क्यों शर्म आ गई? हमको ये हल्ला बोलना है, हमें अपने माताओं की, हमें अपनी बहनों की रक्षा करनी है, हमें अपनी बेटियों को बचाना है। मेरा नाम सलीम मलिक है। सलीम जी, अभी नुक्कड़ नाटक के जरिए आपने कुछ जनता को कुछ नया दिखाया है और समझाया है अपने संस्कृति पर। क्या कहना है आपका इस बारे में और कब से आप इस तरह से लोगों को जागरूक करते आ रहे हैं? लोगों को जागरूक तो मैं पिछले 2 साल से करता हुआ आ रहा हूँ, लेकिन मुझे ये नहीं लगता कि एकदम से ये चीज़ बदल जाएगी। शायद मुझे 2 साल क्या मुझे 20 साल लग जाएं, लेकिन एक होप है कि आज नहीं तो कल बदलेंगे ज़रूर। चाहे एक हमारा, बस मेरी सोच ये है कि अगर हम 100 लोगों के बीच में खड़े होकर हम कुछ सही चीज़ बताते हैं तो 100 लोग नहीं समझेंगे, कोई एक समझेगा। और लोग, और उस एक बंदे के दिमाग में एक बीज तो पैदा होगी, वो बीज कभी ना कभी तो पौधा उगेगा। तो बस मैं वही एक बीज डालना चाहता हूँ, एक सच की और एक सच्चाई की और एक ऐसी चीज़ की कि लोग उसको कुछ समझें, उसको एक नई चीज़ समझें और उसको एक अच्छी चीज़। तो नुक्कड़ नाटक के जरिए से आप जो शहर में जिस तरह से खामियाँ हैं, कौन कौन सी खामियों को लेकर चल रहे हैं, किस किस तरह की खामियाँ आप बता रहे हैं? सबसे पहले खामी, सबसे बड़ी खामी तो मुझे लगती है कि इंसान की जो सोच है, क्योंकि मुझे ये लगता है कि अगर कोई करप्शन करता है, कोई बीच सड़क में किसी को छोड़ जाता है, ठीक है, और कोई किसी की मतलब किसी लड़की पे अत्याचार करता है, वटएवर जो भी है, तो ये चीज़ होती है सोच की। एक गंदी सोच वाला इंसान ही किसी की मदद नहीं करता, एक गंदी सोच वाला इंसान ही किसी का रेप करता है, एक गंदी सोच ही इंसान को जानवर बनाती है और जानवर ही किसी की मदद नहीं करता मेरे ख्याल से। तो आज आपने किस किस पॉइंट पे यहाँ नुक्कड़ नाटक किया, क्या क्या पॉइंट उठाए इसमें? मैंने पॉइंट ये उठाया है कि सबसे पहले मेरे जो अपना पर्सनल व्यू में बताऊं तो एक दामिनी केस आपने दिल्ली में हुआ था, उसमें मैंने ये देखा था कि दिल्ली में लोगों ने जिस टाइम उस लड़की की मदद नहीं करी, ऐसी ठंड में उसको इतनी ठंड में उसको छोड़ के चले गए, वही लोग, करोड़ों की पब्लिक जा रही है वहाँ पे प्रोटेस्ट करने। किस लिए? वहाँ पर सब लोग गए थे, ये मेरा ग्रुप है, हम इस ग्रुप से आए हैं और हम इस ग्रुप से आए हैं। 10 लोग को देख रहा था वहाँ पर खड़े होके कि वहाँ पर लोग, यहाँ पर लोग घूमने आए हैं, पार्क समझ के आए हैं, उस लड़की के लिए कोई नहीं आया था। और जैसा कि इसका नाम ही मिशन जागृति है और ये हल्ला बोल हम लोग मिल के काम कर रहे हैं इसमें, तो इसमें हम सिर्फ लोगों को ये बताना चाहते हैं कि जी जो एक छोटी 2 साल की बच्ची के साथ जो दुष्कर्म होता है वो क्यों होता है, एक 8 साल की बच्ची के साथ वो दुष्कर्म होता है वो क्यों होता है। ऐसा तो आज की डेट में हम देखें तो जानवर भी ऐसा काम नहीं करते, तो उसके पीछे राज क्या है। यह अभी पीछे 1 साल पहले तमिलनाडु में हमारे माननीय राष्ट्रपति जी ने एक भाषण दिया था, उन्होंने कहा था कि समाज को इसकी जड़ तक पहुँचने चाहिए। तो वहाँ से प्रेरणा लेकर हम एक ये सर्वेक्षण अभियान चला रहे हैं कि इसकी वास्तव में जड़ क्या है। कुछ लोग कह देते हैं कि ड्रेस की वजह से है, कुछ लोग कह देते हैं मीडिया की वजह से है, या कुछ लोग अन्य अन्य कारण बताते हैं। तो हम ये एक बहुत बड़ा सर्वेक्षण कर रहे हैं और मुझे लगता है कि ये सर्वेक्षण हमारे इस देश का सबसे बड़ा सर्वेक्षण हो। किस जरिए से सर्वेक्षण किया जाए? लोगों की जो
मानसिक रूप है उसको कैसे आप देख पा रहे हैं, या फिर कैसे क्या है लोग के अंदर, क्या है इंसान के अंदर, कैसे पता लग पा रहा है? उसमें अभी तक जो निकल के आया है कि अलग अलग लोगों का अलग अलग व्यूज़ हैं, अलग अलग विचार हैं। कुछ लोग इसको पहनावे को मानते हैं, कुछ लोग वास्तव में, अधिकतर लोग मानते हैं कि लोगों की मानसिकता वैसी है, मानसिकता बदलनी चाहिए। कुछ लोगों का विचार है जो हर बच्चे के हाथ में मोबाइल फ़ोन आ जाता है, मोबाइल फ़ोन में जो गंदी फिल्में और गंदी तस्वीरें रहती हैं उसकी वजह से होता है, और मीडिया और ये सब बहुत सारे अन्य अन्य कारण हैं। और बहुत जल्दी जब इस सर्वेक्षण पूरा होगा तो इसका रिजल्ट निकल के आएगा। जैसा कि अभी देखा जा रहा है कि एक फॉर्म आप फिलअप करवा रहे हैं लोगों से, देखने वाले पब्लिकों से, तो क्या है उस फॉर्म के अंदर और क्या क्या पॉइंट दिए गए? ये फॉर्म, ये मैं इसका बड़ा रूप आपको दिखाता हूँ कि इसमें हमने लगातार पूछ रहे हैं कि वास्तव में कमी किस चीज़ के कारण ये बलात्कार होते हैं। हमने ये 9 कारण लिखे हुए और कैसे रुकें वो कारण लिखे हुए। तो इनका हम वो सबसे ज़्यादा जिम्मेदार को 9 नंबर और इसी क्रम में 1 नंबर, और ऐसे ही कैसे रुकें उस तरीके से देते हैं। तो इसका एक जब नटसेल निकलेगा तो हम बता पाएंगे कि हिंदुस्तान के लोग कितने परसेंटेज वास्तव में महिलाओं के कपड़ों को जिम्मेदार मानते हैं या उनकी मानसिकता खराब। देखिए, शहर वासियों की सोच बदलने के लिए जागरूकता शिविरों का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सभी पढ़े लिखे नहीं होते हैं, सभी टीवी नहीं देखते हैं, सभी अखबार नहीं पढ़ते हैं, किसी के पास समय होता है, किसी के पास नहीं होता है। ये पब्लिक प्लेसों पर जब इस प्रकार के कार्यक्रम होते हैं तो रास्ते से गुजरने वाले बहुत सारे लोग उस भीड़ को देख करके वहाँ पर कुछ समय रुकते हैं। और ये अग्रवाल कॉलेज के जो बच्चे हैं, ये कहीं ना कहीं दाएं बाएं मेरे भी विद्यार्थी रहे हैं, मेरे भी सेमिनार होते रहते हैं, और ये बहुत अच्छे बच्चे हैं, बहुत अच्छा कदम उठा रहे हैं। इनके साथ में मिशन जागृति के जो लोग हैं, जो अपनी एनजीओ चला रहे हैं, उनका भी बहुत सार्थक प्रयास है। इस प्रकार के कार्यक्रम होने से पब्लिक में जागरूकता आती है। और जहां बहन बेटियों की बात है, बहन बेटियों के ऊपर आपका टीवी चैनल बहुत काम कर रहा है, बहुत मीडिया काम कर रहा है, बहुत सारे लोग भी काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी इतनी जागरूकता नहीं आ रही है। सबको नहीं समझाया जा सकता है। कुछ लोग पढ़ करके सीख लेते हैं, कुछ लोग देख करके सीख लेते हैं, कुछ लोग सुन करके सीख लेते हैं। तो कहीं ना कहीं पर ये समाज की जागरूकता लाने के लिए एक बहुत अच्छा काम है, और मैं इन सभी का बहुत धन्यवादी हूँ। आज मुझे इन्होंने यहाँ पर बुलाया, मुझे बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि मुझे शॉर्ट नोटिस में इन बच्चों का फ़ोन गया था कि हमारा आज इस प्रकार से एक एक्टिविटी है, जबकि इन लोगों का सेमिनार में लेता रहता हूँ। और जब मैंने इन बच्चों की प्रतिभा को देखा तो वास्तव में मुझे बहुत अच्छा लगा कि आज की बहन बेटी किसी से पीछे नहीं है। जिस प्रकार से समाज इतने लोगों के बीच में, इतनी पब्लिक के बीच में बहन बेटियां इस प्रकार से जो परफॉर्म कर रही हैं अपने आप को, और ये जो बच्चे परफॉर्म कर रहे हैं, एक बहुत प्रेरणा के स्रोत है। और निश्चित है इसके द्वारा क्रांति आएगी और इस चीज़ से निजात मिलेगी। आपका जो चैनल है, इस चैनल के माध्यम से हज़ारों लोग जब इस चीज़ को देखेंगे तो उसमें जो बहन बेटी मातृशक्ति देखेंगे तो देख करके कहीं ना कहीं पर उनके दिल में टीस होगी, और वो इस मुहिम को अपने पास पड़ोस में बताएंगी। तो 1 से 2, 2 से 4, 4 से 6 इसी प्रकार से मुहिम चलती है और इसी प्रकार से जागृति आती है। ऐसी जो कुरीतियाँ होती हैं, बुराइयाँ होती हैं, उन पर काबू पाया जाता है। आप लोग इसके बहुत बड़े धन्यवाद के पात्र हैं।